नाजरीन, ओल्ड इज गोल्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज का ओल्ड इज गोल्ड अहमद रुश्दी स्पेशल है, क्योंकि अहमद रुश्दी को हमसे गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें और उनकी सुरीली आवाज़ हमारे साथ हमेशा रहेगी। आज के इस एपिसोड में हमने कोशिश की है कि जितनी भी आपकी फरमाइश आती है, जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट आती है अहमद रुश्दी के बारे में, उनके सिंगिंग के बारे में, उनके गानों के बारे में, उनके जो गाने पिक्चराइज हुए मुख्तलिफ अदाकारों के बारे में, जो इतनी भी आप फरमाइश करते हैं उनको हमने यकजा किया है, कंपाइल किया है अपने इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में जितने भी आप गाने देखेंगे और सुनेंगे वो तमाम के तमाम गुलकार अहमद रुश्दी के गाए हुए गाने हैं। स्क्रीन पे इस वक्त आप हमारा नंबर देख रहे हैं, इन नंबरों पे आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अहमद रुश्दी साहब हमारे मुल्क के एक ऐसे गुलकार थे जिन्होंने जितने भी गाने गाए, जितनी भी फिल्मों में गाने गाए, तमाम के तमाम सुपर हिट हुए। रेडियो के लिए गाया, रेडियो पे बड़ी पजीराई हुई, टेलीविज़न के लिए गाया, लेकिन उनकी सही शनाख्त थी रेडियो। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान कराची से किया और एक गीत उन्होंने कराची के हवाले से गाया था। रेडियो पाकिस्तान से नशर हुआ, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में वो मकबूल हुआ। उसके बाद बेशुमार फिल्मों में आपको गाने की ऑफ़र मिली और वो गाने के बोल थे बंदर रोड से के माड़ी। बहुत ही मशहूर ये गीत था जिसे कंपोज किया था मेहंदी ज़हीर ने, और मेहंदी ज़हीर साहब हमारे मुल्क के बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर थे और गुलकार भी बहुत अच्छे थे। इस गाने पे उन्होंने मेहनत की और अहमद रुश्दी ने खूब गाया और ये बहुत मकबूल हुआ। यूं तो अहमद रुश्दी पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उस वक्त के तमाम टॉप जो एक्टर थे उन पर अहमद रुश्दी की आवाज़ सूट करती थी। इस प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे कि अहमद रुश्दी की आवाज़ सबसे ज़्यादा सूट करती थी, वो आप सबको ही पता है कि वहीद मुराद साहब के। वहीद मुराद साहब के अलावा भी बहुत सारे अदाकार ऐसे हैं जिन पर अहमद रुश्दी की आवाज़ सूट करती है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और ख़ूबसूरत सा गीत दिखाते हैं। और यकीनन आप सब सोच रहे होंगे जब अहमद रुश्दी की आवाज़ है तो जो पिक्चराइज होगा वो वहीद मुराद पे होगा। तो एक बहुत ही मकबूल गीत जो बच्चे बच्चे की ज़बान पर है, आज भी बच्चा बच्चा इस गीत को गाता है। इस गीत को कंपोज किया था सोहेल राना ने। सोहेल राना हमारे मुल्क के बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक डायरेक्टर और रॉक एंड रोल म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त कोको कोरिना। आइए देखते हैं। और आज का हमारा प्रोग्राम है ट्रिब्यूट टू अहमद रुश्दी। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली थी, नाजुक सी शर्मीली थी, मासूम सी भोली भाली थी। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली थी, नाजुक सी शर्मीली थी, मासूम सी भोली भाली थी। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना। झील से कह दी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती है जिसपे पहरा। झील सी कह दी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती है जिसपे पहरा। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हंसी, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली थी, नाजुक सी शर्मीली थी, मासूम सी भोली भाली थी। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं
कह दूंगा दिल पर, मैंने शायद देखा है तुमको कहीं। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं पर, अता पता मालूम नहीं। कोको दीना, कोको दीना, कोको दीना, कोको दीना। आप देख रहे हैं ओल्ड इज गोल्ड, और आपको याद होगा कि अहमद रिजवी साहब का एक गीत था, और बहुत सारे दोस्त हमारे फरमाइश करते हैं कि उस गीत को गुनगुना दिया करूं मैं, तो कोशिश करता हूं आपको सुनाने की। कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें, वो समा। गुलकार अहमद रुश्दी का गाया वो आखिरी गाना कौन सा था? ऑप्शन ए, एक मैं ही बुरा हूं बाकी। ऑप्शन बी, बन के मिसरा गजल का चली आओ ना। सी, आंखें ही करती हैं सवाल। सही जवाब के लिए देखते रहिए ओल्ड इज गोल्ड। सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। जी हाँ, ओल्ड इज गोल्ड। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम ओल्ड इज गोल्ड, और ओल्ड इज गोल्ड में आज हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं माजी के एक नामवर प्लेबैक सिंगर अहमद रुश्दी साहब को। अहमद रुश्दी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की जब भी तारीख लिखी जाएगी तो सिंगर्स का जब नाम आएगा, गुलकारों का नाम जब आएगा, प्लेबैक सिंगर्स का नाम जब आएगा, तो अहमद रुश्दी का नाम सुनहरे लफ्जों से लिखा जाएगा। 5000 से ज्यादा इन्होंने फिल्मी गीत रिकॉर्ड करवाए अपने खूबसूरत आवाज में। हर तरह का गाना गाया करते थे, चाहे वो तरबिया गाना हो, चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग हो, सैड सॉन्ग हो, हर तरह के गाने में बड़ा अबूर था। और हम आपको एक बड़ी खास बात बताते चले कि अहमद रुश्दी साहब का गाया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गीत था, एक उड़न खटोला आएगा एक लाल परी को लाएगा। एक उड़न खटोला आएगा एक लाल परी को लाएगा, ना जान ना पहचान है क्या नाम बताऊं उसका, के अय्या यो यो, के अय्या यो यो। ये मैंने गुनगुनाया इसलिए कि रेफरेंस देने के लिए, ताकि आपके जहन में आ जाए ये कौन सा गाना है, एक उड़न खटोला। एक उड़न खटोला को हमारे हिंदुस्तान के जो एक बहुत जबरदस्त लेजेंडरी सिंगर थे किशोर कुमार साहब, उन्होंने कई निजी महफिलों में अपने कॉन्सर्ट में इस गाने को गाया, और अहमद रुश्दी को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया था। गो के अहमद रुश्दी साहब भी किशोर कुमार से काफी मुतासिर थे, लेकिन ये बड़ी बात है कि किशोर कुमार ने इनका ये गीत गाया, और बहुत सारे इनकी जो किशोर कुमार की प्राइवेट कैसेट्स हैं, एल्बम है, सीडीज हैं, उसमें आपको जरूर ये गाना मिलेगा, एक उड़न खटोला। और किशोर कुमार के मूड का गाना था, तो किशोर कुमार ने इसे गाया था। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं अपने फीडबैक के लिए। ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, और आज के प्रोग्राम को हमने तरतीब दिया है अहमद रुश्दी के खूबसूरत गीतों से। हमने प्रोग्राम का आगाज किया था वहीद मुराद साहब से। कहा जाता है कि जी वहीद मुराद साहब पर जितने भी गाने पिक्चराइज हुए अहमद रुश्दी को, ऐसा लगता है जैसे वहीद मुराद साहब गा रहे हैं। हम इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि मोहम्मद अली साहब के बारे में ये आम तासुर है कि जी मेहदी हसन साहब के गीत मोहम्मद अली साहब पे बहुत सूट करते हैं। ये गीत देखिए और देखिए कि रुश्दी साहब ने जो गीत गाया कितने अच्छे एक्सप्रेशन से गाया, और मोहम्मद अली साहब पे कितना सूट कर रहा है। देखिए चल जी नाज़रीन, आपने ये गीत देखा रुश्दी साहब का गाया हुआ और मोहम्मद अली साहब पिक्चराइज हुआ था। आज के प्रोग्राम में हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं गुलकार अहमद रुश्दी को, जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए 5000 से ज्यादा गीत गाए। एक बड़ी खास बात यह है कि वहीद मुराद साहब पर इन पर बहुत गाने पिक्चराइज होते थे। प्रोग्राम का आगाज भी हमने वहीद मुराद साहब से किया था, और हो सकता है कि प्रोग्राम का इख्तिताम भी हम वहीद मुराद साहब के ही किसी गीत से करें। बहुत सारे आपकी फरमाइशें आ रही हैं। इस वक्त स्क्रीन पे आप हमारा नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। आपकी पसंद के मुताबिक आप
की जो फरमाइश होती है उसके मुताबिक हम प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जितने भी गीत दिखा रहे हैं आपको, वो तमाम के तमाम अहमद रुश्दी साहब के गाए हुए गीत हैं। बात हो रही थी कि अहमद रुश्दी साहब की इतनी खूबसूरत आवाज़ है कि हर अदाकार पे सूट करती है। अब एक और गाना हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस गाने के बारे में आपको ये बताएं कि ये गाना बच्चे बच्चे की ज़बान पे, जिस तरह कोको कोरिना बच्चे बच्चे की ज़बान पर है, उसी तरह से ये गीत भी आज भी बच्चे बच्चे की ज़बान पे बच्चे से बहुत पसंद करते हैं, बड़े ही पसंद करते हैं। और वो है अलिफ से अच्छी, गाफ से गुड़िया, जीम से जापानी। ये गाना पिक्चराइज हुआ था मुनव्वर ज़रीफ साहब के ऊपर, और मुनव्वर ज़रीफ हमारे मुल्क के बहुत ही मशहूर कॉमेडियन थे। और आप देखिए गाना कितनी खूबसूरती से उन्होंने पिक्चराइज कराया, और अहमद रुश्दी साहब के एक्सप्रेशन और देखने से ताल्लुक़ रखता है। स्क्रीन पे आप हमारा नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे अपनी फरमाइश भेजें। आज हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं गुलकार अहमद रुश्दी को, जो अब हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी खूबसूरत आवाज़ हमारे साथ है। आइए गीत देखते हैं। अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया, अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया, जीम से जापानी। लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी। हो गुड़िया जापानी, हो गुड़िया जापानी, हो गुड़िया जापानी, हो गुड़िया जापानी। हुस्न का जलवा देकर तूने लूट लिया मेहमान। प्यार भरा दिल लेकर मैं तो आया था जापान। हुस्न का जलवा देकर तूने लूट लिया मेहमान। परदेसी का दिल न तोड़ो, ये है बड़ी नादानी। हो गुड़िया जापानी, हो गुड़िया जापानी, हो गुड़िया जापानी, हो गुड़िया जापानी। पी पापा पो पा पी पी पापा पो, पी पापा पो पा पी पी पापा पो। वो महबूब मिला है जो न समझे मेरी ज़बान। मैं उर्दू में प्यार जताऊं हो जाए हैरान। मैं इससे जापानी सीखूं, ये है मेरी उस्तानी। हो गुड़िया जापानी, हो गुड़िया जापानी, हो गुड़िया जापानी, हो गुड़िया जापानी। रंगत से काल घटा शर्माए, लाल गुलाबी होंठ गुलाबी, दिल को कौन बचाए। तेरी जुल्फों की रंगत से काल घटा शर्माए, लाल गुलाबी होंठ गुलाबी, दिल को कौन बचाए। मेरे दिल पर जादू कर गई आंख तेरी मस्तानी। हो गुड़िया जापानी, हो गुड़िया जापानी, हो गुड़िया जा पानी, हो गुड़िया जापानी। अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया, जीम से जापानी। लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी। हो गुड़िया जापानी, हो गुड़िया जापानी, हो गुड़िया जापानी, हो गुड़िया जापानी। गुलकार अहमद रुश्दी का गाया हुआ आखिरी गाना कौन सा था? ऑप्शन ए, एक मैं ही बुरा हूं बाकी। ऑप्शन बी, बन के मिसरा गजल का चली आओ ना। सी, आंखें ही करती हैं सवाल। सही जवाब के लिए देखते रहिए ओल्ड इज गोल्ड। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। आप देख रहे हैं ओल्ड इज गोल्ड। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुलकार अहमद रुश्दी का गाया हुआ आखिरी गाना, जिसके बोल थे
बन के मिसरा गजल का चली आओ ना, फिल्म हीरो का, जो कि पिक्चराइज हुआ था अदाकार वहीद मुराद की। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओल्ड इज गोल्ड, और ओल्ड इज गोल्ड में आज हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं माजी के नामवर गुलकार अहमद रुश्दी को। अहमद रुश्दी को कि अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी खूबसूरत और सुरीली आवाज़ हमारे साथ है। प्रोग्राम में हम एक सवाल भी आपसे पूछते हैं, उसके जवाब हमारे पास आते हैं। और ये देखिए, अभी आपने जवाब भी जान लिया कि जो अहमद रुश्दी का गाया हुआ आखिरी गीत था वो था बन के मिसरा। बन के मिसरा गजल का चली आओ ना, बन के मिसरा गजल का चली आओ ना, वरना शायर का दिल टूट जाएगा। तुम जो रूठी रही यूं ही जाने वफा, तुम जो रूठी रही यूं ही जाने वफा, तेरा दीवाना दुनिया से रूठ जाएगा। आप गौर कीजिएगा जुमले पे, शायरी पे, कि तेरा दीवाना दुनिया से रूठ जाएगा, बन के मिसरा गजल के चली आओ। अहमद रुश्दी ने रिकॉर्ड कराते वक्त शायद ये महसूस कर लिया था कि शायद ये उनकी जिंदगी का आखिरी गीत। ये गाना पिक्चराइज हुआ और वहीद मुराद की भी जिंदगी का ये आखिरी गीत था। अजीब इत्तेफाक है, फिल्म हीरो का वो गीत जो अहमद रुश्दी ने अपनी जिंदगी का आखिरी गीत गाया, और वही गीत वहीद मुराद की जिंदगी का भी आखिरी गीत में। इसे इत्तेफाक कहें या कोई हादसा कहें या इनकी मोहब्बत कहें या कुदरत को यही मंजूर था। तो आप लोगों ने जवाबात सही भेजे थे। और इसके साथ साथ हम बात करें, अवामी गीत बहुत गाए अहमद रुश्दी ने। प्रोग्राम के आगाज हमने कहा था बंदर रोड से केमाड़ी बहुत मशहूर हुआ पूरे पाकिस्तान में, कराची की बातें थी इसमें। इसी तरह एक गीत जो आज भी गली गली में आप सुनते हैं, गोल गप्पे वाला आया गोल गप्पे लाया, गली गली गाता फिरू हंसता हंसाता फिरू। ये कितना मकबूल गीत है, जब भी ये गाना बजता है बच्चे बाहर भागते हैं और गोलगप्पे खाते हैं, सारे गोलगप्पे वाले। फिल्म मेहताब का गाना अलाउद्दीन साहब पे पिक्चराइज हुआ था, रुश्दी साहब का ये गीत आज भी बहुत मकबूल है। तो आज के प्रोग्राम में हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं गुलकार अहमद रुश्दी को। और अहमद रुश्दी के बारे में बताया चले कि अहमद रुश्दी फिल्म इंडस्ट्री में आए थे अदाकारी करने के लिए और बन गए गुलकार। जिस तरह से नदीम बेग साहब गुलकार थे, सिंगिंग किया करते थे, और जब वो मशरकी पाकिस्तान गए थे, शाम साहब ने फिल्म चकोरी में उनको हीरो ले लिया। आए थे गुलकार बनने, बन गए अदाकार। इसी तरह अहमद रुश्दी फील्ड में आए थे अदाकारी के लिए और बन गए गुलकार। अजीब इत्तफाकात होते हैं। और बात नदीम साहब की हो रही, तो आइए देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि अहमद रुश्दी साहब की आवाज़ नदीम साहब पर भी कितनी सूट करती है। गाना दिखाते हैं, जाने तमन्ना खत है तुम्हारा। एंजॉय कीजिए। खराज तहसीन पेश कर रहे हैं हम अहमद रुश्दी साहब को। तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना, ले लो नजराना। तुम एक अनोखी दौलत हो, तुम एक हसी सरमाया हो, तुम धूप से जलती राहों में अनमोल घटा का छाया हो। जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना, ले लो नजराना।
जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना, ये लो नजराना। जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना, ये लो नजराना। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं वहीद मुराद की, मोहम्मद अली साहब की और नदीम साहब की है। साथ में हमने बात की मनोवर ज़रीफ साहब की। तो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने हमें मैसेज भेजा कि जी रुश्दी साहब के गाने शाहिद साहब पे भी पिक्चराइज हुए हैं और ख़ास तौर से सैयद कमाल मरहूम के ऊपर भी बहुत सारे गीत हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा, सैयद कमाल पे तो बहुत सारे गाने पिक्चराइज, ख़ास तौर से ये गीत, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। बहुत सारे कमाल साहब पर, इसी तरह से शाहिद साहब पर बहुत सारे गाने अहमद रुश्दी के पिक्चराइज हुए। उसमें एक गाना बहुत अच्छा था, बहुत हमें पसंद है, हमारे दोस्त गाते भी इस गीत को बहुत हैं जब कोई नाराजगी होती है। चेहरे पे बनावट का गुस्सा, आंखों से झलकता प्यार भी है, इस शोक अदा को क्या कहिए, इनकार भी है इकरार भी है। चेहरे पे बनावट का गुस्सा, आंखों से झलकता प्यार भी है, इस शोक अदा को क्या कहिए, इनकार भी है इकरार भी है। चेहरे पे, ये गाना पिक्चराइज हुआ था शाहिद साहब के ऊपर। हम बहुत से गाने गुनगुना देते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हमें मैसेज करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, कॉल करते हैं कि जो गाना आपके पास ना हो उसको गुनगुना दिया करें। तो आज के प्रोग्राम में हमने खराज तहसीन पेश किया अहमद रुश्दी साहब को, और हमने ये भी डिस्कस किया कि अहमद रुश्दी साहब के गाने वहीद मुराद साहब पर बहुत अच्छे सूट करते, लेकिन उसके अलावा मोहम्मद अली साहब पे भी अच्छे लगते थे उनके गाए हुए गीत, शाहिद साहब पे भी, सैयद कमाल पे भी, नदीम साहब पे भी, मनोवर ज़रीफ पे भी, और बहुत सारे अदाकार जो पाकिस्तान के, उन पर अहमद रुश्दी साहब की आवाज़ बहुत सूट करती थी। अहमद रुश्दी साहब को अब हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हमारे साथ हमेशा रहेगी। आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो खराज तहसीन था अहमद रुश्दी साहब का। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद फैसल नदीम को इजाज़त दें और प्रोग्राम के अख्ताम पे ये खूबसूरत गीत जो वहीद मुराद साहब पे पिक्चराइज हुआ, हाँ इसी मोड़ पर, इस जगह बैठ कर एंजॉय कीजिए। इस जगह बैठ कर, हाँ इसी मोड़ पर, इस जगह बैठ कर, तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम ना जाओगे, हाँ इसी मोड़ पर, इस जगह बैठ कर। याद है आज भी मुझको उस हसीन शाम